नहीं है। मैंने कई मर्दों को देखा है कि वो कहते हैं कि ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन वही लोग कहीं और जगह बड़ा अच्छा वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आप कोशिश नहीं कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स भी, मर्दों की तरफ से शिकायत आती है, वो कहती हैं हम तो हैं ही ऐसी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, डील विद इट। तो ये एरोगेंस में भी आता है, डील विद इट, चाहे मर्द कहे चाहे औरत कहे। ऑन अ सीरियस नोट कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मतलब अगर आप मर्दों की साइड भी देखें ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। देखें, एक तरफ उसकी ज़िंदगी होती है, अपनी ज़ात होती है, और एक तरफ अपनी जन्नत होती है, माँ होती है, ठीक है ना। अगर आप ख़ास तौर पे इस रिलेशनशिप के हवाले से देखें, और हमेशा बंदा जो है ना वो सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। उसको कई दफ़ा उससे गलतियाँ होती हैं, वो समझता है, मतलब, और वो ज़ाहिर है ऐसा बंदा होता है कि, और ये सारा इमोशनल होता है वो ना। और दूसरी बात है कि वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात मुश्किल होता है उसके लिए दोनों को डिसिप्लिन करना। मतलब वो अपने आप को तो शायद किसी लेवल पे डिसिप्लिन करते हैं, दूसरों को मुश्किल रखना होता है। तो मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात कई जगहों पे उनकी जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन होती है, वो नहीं मैनेज कर पाते, और जिसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है वो नहीं चल पाती मामला, अल्लाह माफ़ करे, घर भी टूट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि हम जो बात कर रहे हैं ना अभी, वही वाली बात कर रहे हैं कि जो एक बंदा कर सकता है, ये जो हम जनरली एक आम एक्सेप्टेड उसूल हैं, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनके तहत हम जो कर लें। लेकिन एक्सेप्शंस, आई बिलीव एक्सेप्शंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, हमेशा होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि शोहर करते भी हैं, वो बेचारे मैनेज करने की भी कोशिश करते हैं, नहीं, बेगम को नहीं समझ आती फॉर एग्जांपल, वो नहीं है, या फिर बेगम को आ जाती है वालिदा की तरफ से, नहीं वो बात बन पाती जो बननी चाहिए। तो मतलब हमेशा अल्टीमेटली, मतलब हमें ये भी रखना चाहिए कि आई एम नॉट द एंड, मतलब मेरे अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है। यहीं पे इंसान का अल्लाह ताला से तकवा और दुआ आती है, जहाँ पे इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ टर्न करे और अल्लाह को ना छोड़े उस मामले में, और ये ना समझे कि मैं ही समझा सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ों को बाज़ औक़ात ना, आपको मेरा ख्याल है टाइम के साथ भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ना चीज़ें देयर टेक्स अ टाइम। अब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ना कि एक औरत है, वो घर में नई आई है, अब शोहर ये एक्सपेक्ट करे ना, ये उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि अब मेरी बीवी का और अम्मी का ना अब आपस में कोई ना कोई इख्तिलाफ होना ही नहीं चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये होगा कि कुछ इख्तिलाफात होंगे, इट विल टेक अ टाइम, लेकिन देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पे दोनों संभल जाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, अच्छा ये उनकी एक्सपेक्टेशन है, मेरी ये चीज़ें स्मूथ लाइन हो जाएंगी। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना और उसके बारे में फिर सेंसिटिव हो जाना कि जी मेरी अम्मी नाराज़ हो गई, बेगम से लड़ लिया, यहाँ पे जाके बेगम लड़ा हुई तो अम्मी से लड़ना शुरू हो गया। आप सही फ्रेम ऑफ माइंड से एंटर ही नहीं हुए रिलेशन में, आपको चैलेंजेस ही नहीं पता, आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हैप्पी गो लकी हर चीज़ होगी, तो वो फिर दुख होता है। फिर कुछ चीज़ें टाइम के साथ भी होती हैं, और कुछ चीज़ें जहाँ पे इंसान को हो जाना चाहिए कि हौसला करना चाहिए कि नहीं यार, ये मेरे इख्तियार से भी बाहर हैं, और वहाँ भी इंसान को अल्लाह ताला से भी वहाँ पे मदद। और जब हम इतने बड़े बड़े लफ्ज़ बोलते हैं ना कि मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, या ख़वातीन कहती मैं अब इससे आगे मेरी हिम्मत जवाब देगी, उस वक्त दोबारा से सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट, सिचुएशन क्या इतनी ही बुरी है, और मैं दोबारा कहूँगी मार्केट में यही कुछ ही मिलेगा। सही ठीक है, तो आर यू रेडी टू मेक दिस सेम एक्सपेरिमेंट अगेन? सही बात। तो ऐसा करें, उससे पहले ज़रा डू योर बेस्ट। कम अज़ कम जब रिलेशनशिप से निकलें तो ये सोच के निकलिएगा कि आई डिड माई बेस्ट, एटलीस्ट आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से तो खुश हूँ। और वही बात है कि सब्र, ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, और ये हम आजकल अपने लड़कों में भी देख रहे हैं, लड़कियों में भी देख रही हैं, ऐसे दिनों की शादियाँ जो हैं वो आराम से वो उठा के वो कर दी जाती हैं। आपने डिड यू डू योर बेस्ट? अब मैं आपको बताऊँ, ये जो इस किस्म के हेस्टी डिसीजंस होते हैं ये इंसान को इमोशनली क्रिपल कर देते हैं। यू नेवर आर एबल टू ट्रस्ट एनी मोर इन योर लाइफ। ये इतने ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। तो गिव टाइम। अल्लाह देखें तलाक के अमल को अल्लाह ने कितना लंबा चौड़ा कर किया है, 5-6 महीनों पे जा रहा है जी। और उसके अंदर अल्लाह मुस्तकिल आपको हर जगह से टेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपने आप को पहले खुद टेस्ट कर लो, इस काबिल हो तो डिसीजन लेना, ये नहीं कि डिसीजन करने के बाद एक और मुश्किल में फंस जाओ। तो ये देखना पड़ेगा। क्विक सक्सेस ना आजकल बच्चे बहुत जगह पे क्विक सक्सेस में क्विक रिजल्ट्स से आते हैं, तो वो जल्दी से मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, फौरन ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन, अब्रप्टली डिवोर्सेस देते हैं। और सब्र का जो तसव्वुर है वो ये, सबसे पहले तो सब्र करना अल्लाह के हुक्म पर, दूसरी बात है कि सफरिंग को बर्दाश्त करना है, और तीसरी बात है इसका अजर है। सब्र का जो पहला स्टेप है वो एक्टिव रवैया है। अल्लाह के अहकामात जो है ना, डिकोरम को नहीं जाने देना।
होता क्या है, हम कहते हैं तुमने नहीं किया मैं भी ऐसे करूंगी। सही बात। माजी भाई ये ना असल में सब्र हम आमतौर पे समझते हैं बड़ा पैसिव रवैया है। सब्र पैसिव नहीं है, प्रोएक्टिव रवैया है। ये बहुत एक्टिव रवैया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें हैं बस होने दो, ऐसे ही है। दिस नॉट पेशेंस। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली अभी एक जगह बैठा हुआ था, प्रिंसिपल थी एक इंस्टीट्यूट की, वैसे ही मैं वाइफ भी गई हुई थी साथ, वैसे ही बात निकल आई कि आजकल फेमिनिज्म की वेव चल रही है, ये वो। वहाँ से एक टॉपिक निकल आया, हमने कहा कि नहीं, सासें भी ज़्यादती करती हैं, अपने बेटों को हर वक्त जो है वो पॉइजन करती हैं, ये वो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, कहती मैं तो हमेशा अपने एज ग्रुप, वो भी सास थी, मैं हमेशा एक बात समझाती हूँ, ख़ुद भी समझती हूँ कि देखो, अगर मैं बेटे को पॉइजन करूँगी या कोई उसके लिए मुश्किल खड़ी करूँगी तो उससे मुश्किल में वही आएगा और उसका रिलेशन मुश्किल में आएगा। तो इनडायरेक्टली मैं अपने बेटे को ही मुश्किल में डाल रही हूँ अगर मैं उसकी वाइफ को कुछ कहती हूँ। तो ये इतनी अकल तो मेरे ख्याल वाइफ्स में, हस्बैंड में, सब में होनी चाहिए कि अल्टीमेटली वी विल क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर ईच अदर, और वो शैतान का फ़ायदा होगा, शैतान खुश हो रहा होगा कि देखो मैंने सबको लड़वा दिया। तो इसी तरह मेरे आपको वो डेस्टिट्यूट बेटा कबूल है, बेचारा जो पैथेटिक पोजीशन में है, जिसकी बीवी के साथ उसकी नहीं बनी और वो घर तोड़ के तो बदहाल होके डिप्रेशन के अंदर बैठा हुआ, ये बेटा कबूल है आपको? मेरी वालदा बहुत अच्छी बात कहा करती थी, मेरी बहुओं का मेरे पे ये बहुत बड़ा एहसान है, मेरे बेटों को मुतमईन कर देती। और मैं संजीदगी से समझती हूँ कि वो वाला काम क्या मेरे से हो पाएगा? मैं रिप्लेस कर दूँगी उसकी बीवी की जगह उसको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास कोई अपनी लाइफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। सही बात है, सही बात। आपने अपने रिलेशनशिप में आप किसी को ज़्यादती करने नहीं दे रहे, बेटी या बेटे के साथ ये खेल कर रहे हैं आप। सही बात। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछना चाहूँगा, जो मर्द बहुत इसको यूज़ भी करते हैं, कि क्या मर्द का एक दर्जा वाकई ऊपर है, और है तो किस कॉन्टेक्स्ट में? कुरानी आया तो है, वी नो दैट, बट उसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस लोग करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मर्द एक दर्जा ऊपर है, किस सेंस में ऊपर है? ये सवाल मुझसे ख़वातीन के हवाले से जी। उसमें हमें इसके डायनामिक्स को समझना होगा। जो रिलेशनशिप के डायनामिक्स हैं, ये देखिए ये कैसे चलती है। अल्लाह ने औरत को सैक्रिफाइस दी है और मर्द को ज़िम्मेदारी दी है। उस पर ज़िम्मेदारी का बोझ ज़्यादा है। सही, ठीक है। मोर और लेस पूरी आप सर्वे करा लें, जो इस वक्त भी जो सोशल सेटअप है और जो फैमिली सेटअप है, उसके अंदर मर्द की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। जब भी तो वो कहती है ना, मुझे रानी क्यों नहीं बना रहे हो? सही, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि इसको रानी बनाना था तो बना नहीं ना रहे। सबसे बड़ी शिकायत तो यही है ना। तो बात ये है, और औरत को सैक्रिफाइस दी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं तो घर चलता है। तो बात है, अल्लाह ने वैसे औरत की सैक्रिफाइस को मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर किया है। वो जो हदीस में आता है कि वो जिहाद के लिए जाते हैं और वो उनके जब बच्चे संभालती हैं तो उनके और उनके अजर में फ़र्क नहीं होता। अल्लाह ने इसको एक्नॉलेज भी किया, इसको ऑनर भी दिया। मसला हमारा ये, हमने खुद ब खुद से उसको जो है वो कर लिया, अपना उसको लुक डाउन अपॉन करना शुरू कर दिया। दूसरी बात है, जब जिम्मेदारी की ये जो बात आती है ना, मर्द को मैनहुड का जो मैस्कुलिनिटी का जो क्राइसिस है ना, इस वक्त दुनिया फेस कर रही है, और ये हमारी ये जो है ना नेगेटिव वेज प्रोवोक करने के और जो है ना असूलों को नज़रअंदाज कर देने के और इस खूबसूरत रिश्ते को एनमिटी में बदलने के, ये उसका नतीजा है। तो जो अगर औरतें संजीदगी से मर्दों की ज़िम्मेदारी को महसूस करें, जैसे अभी ये आप और मुगीरा बात कर रहे थे कि जो बाहर की ज़िंदगी वो कितनी रुथलेस है। अभी यूक्रेन की हम बात करते हैं, अभी पिछले दोनों यूक्रेन के जो सदर हैं, उन्होंने 18 साल से लेके 60 साल के मर्दों को मुल्क छोड़ने से मना कर दिया और उनको हथियार दे दिया कि जाओ और मरो। ख़वातीन घर में बैठी हैं। सही, सही। क्या इस जिम्मेदारी को कोई महसूस नहीं कर रहा? कहाँ पे इनको किसने जिम्मेदार किया? आधे मर्दों को और आधे औरतों को करो ना। सही, सही। लेकिन ये जिम्मेदारी डाल दी। तो जब जिम्मेदारी ऑनर के साथ जिम्मेदारी आती, मर्द को ऑनर ज्यादा दिया गया तो जिम्मेदारी ज्यादा दी गई है, तो वो एक दर्जा ज्यादा जिम्मेदारी की वजह से ज्यादा हो जाएगा। दर्जा इस पर्सपेक्टिव से ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल गई, एक बॉस है और एक एम्प्लॉई है फॉर एग्जांपल, किसी भी मतलब ऑफिस में इसको रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन जब जिम्मेदारी बॉस की ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे कोई मसला होता है, सारी जिम्मेदारी है एम्प्लॉई की नहीं है,
तो उसका दर्जा भी अल्लाह उसको ज़्यादा होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन दैट सेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा के साथ वो बेसिकली प्रिविलेज भी तो मिलेगा ना, वरना वो अपना काम नहीं करके देगा ना। प्रिविलेज रिस्पेक्ट डिमांड करता है। एग्जैक्टली, ग्रेटर रिस्पेक्ट, कंपैरेटिवली ग्रेटर, शुरू में बात की थी कि कंपैरेटिवली ग्रेटर रिस्पेक्ट। जी, और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि मर्दों को रिस्पेक्ट चाहिए, औरतों को सिक्योरिटी। इज दैट ट्रू? मतलब सारी बात यहीं आके खत्म होती है? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। औरतों को भी रिस्पेक्ट अगेन इसको ह्यूमन लेवल पे लेके आए, औरतों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट की जो असल डेफिनेशन है वो एक दूसरे के वजूद के वजन को एक्नॉलेज करना है। ठीक है, उसमें मर्दों को ग्रेटर रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये कतन कहीं नहीं है कि औरतों को नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको बताऊं औरतों को मोहब्बत से ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। मोहब्बत सब करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। उनको ह्यूमन समझना, उनको इंडिविजुअल समझना, और इसके लिए बिल्कुल हमारे दीन ने कि मैं जो इनकलाबी आयत समझती हूँ फेमिनिज्म के हक में, वो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा। ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि औरतों के ज़बरदस्ती वारिस बन बैठो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। सही। तो ये जो शख्सियत की या जो है इंडिविजुअलिटी की जो इज़्ज़त है, ये तो अल्लाह ने दी है। मैं फेमिनिज्म की वजह से फेमिनिटी कहना चाहिए ज़्यादा बेहतर है। फेमिनिटी फेमिनिटी के हवाले से, फेमिनिटी के हवाले से ही बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।